एक बार की बात है। एक जंगल के पास एक घर में दो भाई रहा करते थे। इन दोनों में से जो बड़ा भाई था वह अपने छोटे भाई के साथ बहुत ही खराब व्यवहार करता था। वह हर रोज अपने छोटे भाई का सारा खाना खा लेता था और साथ में अपने छोटे भाई के नए कपड़े भी खुद ही पहन लेता था। इतना ही नहीं, कभी कभी तो वह अपने छोटे भाई की पिटाई भी कर देता था और उससे अच्छे से बात तक नहीं करता था। और दूसरी ओर छोटा भाई बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। एक दिन बड़े भाई ने सोचा कि मैं पास के जंगल में जाकर कुछ लकड़ियां लाऊंगा और उन्हें शहर में बेचकर बहुत सारा पैसा भी कमा लूंगा। ऐसा सोचकर एक दिन वह जंगल में चला गया और वहां जाकर बहुत सारे पेड़ काट गिराए। फिर वह एक के बाद एक पेड़ काटते हुए एक बहुत बड़े और सुंदर पेड़ के पास पहुंचा। वह एक जादुई पेड़ था। जैसे ही वह पेड़ को काटने लगा तो पेड़ ने कहा, अरे नहीं नहीं, कृपया करके मुझे और मेरी टहनियों को मत काटो, मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक सुनहरा सेब दूंगा। एक बार के लिए तो बड़ा भाई सहमत हो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि ये पेड़ तो मुझे केवल एक सेब देने के लिए कह रहा है। फिर उसने पेड़ को धमकी दी, अगर तुम मुझे एक से ज्यादा सेब नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी टहनियां तो क्या, पूरा धड़ ही काट दूंगा। ऐसा सुनकर पेड़ को भी गुस्सा आ गया। बड़े भाई को सेब देने की बजाय पेड़ ने उसके ऊपर सैकड़ों सुइयों की बौछार शुरू कर दी। फिर क्या था, उसके शरीर में सुइयां चुभ गई और वह दर्द के मारे जमीन पर लेटकर रोने लगा। ऐसा होते होते दिन भी धीरे धीरे ढलने लगा। वहीं दूसरी ओर छोटे भाई को चिंता होने लगी और उसने सोचा कि मेरा भाई तो सुबह से जंगल की ओर गया हुआ है और अभी तक वापस नहीं लौटा है। इसलिए वह अपने बड़े भाई की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। बहुत ढूंढने के बाद उसे अपना भाई मिला, जो कि एक पेड़ के नीचे पड़ा था और जोर जोर से दर्द के मारे चीख रहा था। उसके शरीर में सैकड़ों सुइयां चुभी हुई थी। ऐसा देखकर छोटा भाई हैरान हो गया और भागकर अपने भाई के पास गया और प्यार से एक एक करके सुइयां निकालना शुरू कर दिया। इसी बीच छोटे भाई के हाथ में भी कुछ सुइयां चुभ गई। ये सभी चीजें बड़ा भाई देख रहा था और उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि देखो, मेरा छोटा भाई तो मुझसे कितना प्रेम करता है और मैं उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता हूँ। इसके लिए बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से माफी मांगी और अपना बर्ताव सुधारने के लिए वादा किया। यह सब पेड़ भी चुपचाप देख रहा था और उसने बड़े भाई के दिल में आए इस बदलाव को देखकर वह बहुत खुश हुआ और तभी इनाम के रूप में उसने बहुत सारे सुनहरे सेब दोनों भाइयों को दे दिए। सेब लेकर दोनों भाई बहुत खुश हुए और घर की तरफ चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा सभी को दयालु और शालीन बनना चाहिए और अपने छोटे और बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को हमेशा पुरस्कार दिया जाता है।